नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पवार। आदर्श कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। तो मित्रों, अब हम पढ़ने वाले हैं जिस नदी के बारे में, उसका नाम है झेलम नदी। टॉपिक लगा लीजिएगा आप लोग, झेलम नदी। झेलम नदी, झेलम नदी का उद्गम होता है यहां से उद्गम माना जाता है। अब प्रश्न बनता है कि यह स्थान कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, यह स्थान है बेरीनाग या शिशुनाग झील। यहां से इसका उद्गम होता है, ध्यान रखिएगा। और ये नदी यहां से निकलने के बाद इस तरीके से बहती हुई पाकिस्तान में जाती है। अब आप इसे यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, इसको मैं यहां से थोड़ा सही बना देता हूं ताकि आपके ध्यान में रहेगा। यूं बहती है, ठीक है। सीमा बनाती है झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के बीच, यहां पर सीमा बनाती है। ध्यान रखिए, यहां महान हिमालय, महान हिमालय और यहां पीर पंजाल श्रेणी है। महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में झेलम नदी बहती है। ध्यान रखिएगा, इनके बीच में झेलम नदी बहती है। यहां इसके किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये राज्य जो है, इसका नाम है जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर वर्तमान समय में। जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ शिशुनाग या बेरीनाग जो झील है, वहां से इसका उद्गम होता है। और ये भारत का हिस्सा है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान, और ये है भारत। ये केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। तो पाकिस्तान और भारत के बीच में सीमा बनाती है झेलम नदी। ध्यान रखिएगा, सीमा बनाती है भारत पाक, सीमा का निर्धारण करती है झेलम नदी। ध्यान रखिएगा, सीमा बनाती है। अब इस नदी का पानी यहां दो झीलें हैं, डल झील, वुल्लर झील। दोनों झील में इसी नदी का पानी जाता है। ध्यान रखिएगा, यदि कभी डल झील ज्यादा भर जाती है या डल झील का पानी फूटकर बाहर निकलता है, तो उसके लिए जिम्मेदार नदी जो है वो झेलम नदी मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, वुल्लर झील ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक झील है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी झील, मीठे ताजे पानी की झील।
और ध्यान रखिएगा प्राकृतिक झील है वुलर झील। डल और वुलर दोनों को पानी झेलम नदी का मिलता है। ध्यान रखिएगा झेलम नदी का पानी मिलता है। झेलम नदी का उद्गम स्थान माना गया है, मैंने आपको बता दिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर, ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर के अंदर, और ये जो झेलम नदी है इस झेलम नदी पर ध्यान रखिएगा झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना बनाई हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर। तुलबुल परियोजना ध्यान रखिएगा इस झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना बनाई हुई है। तुलबुल परियोजना ये है कहां पर, जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में है। और ध्यान रखिएगा यहां पर भारत के अंदर एक और परियोजना बनी है जो भारत और पाकिस्तान के बीच है, इसका नाम है किशन गंगा परियोजना। ध्यान रखिएगा किशन गंगा परियोजना को लेकर के भारत व पाकिस्तान के बीच विवाद है। भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है, ध्यान रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है, ठीक है, तुलबुल परियोजना को लेकर के। ये जो नदी जिसकी हम बात कर रहे हैं झेलम नदी, झेलम नदी इस चिनाब नदी के अंदर मिलती है। इस नदी का नाम है चिनाब। चिनाब नदी में मिल जाती है, किस स्थान पर आकर के मिलती है, त्रिमु या जंग, ठीक है। ये स्थान कहां पड़ता है, झान, मगीना, पाकिस्तान में, ठीक है। त्रिमु या जंग नामक स्थान पर ये नदी जिसका नाम है झेलम, झेलम नदी आकर के मिल जाती है यहां पर त्रिमु या जम नामक स्थान जान मगीना पाकिस्तान के अंदर चिनाब नदी के अंदर। ध्यान रखिएगा ये चिनाब नदी यानी झेलम नदी चिनाब की सहायक नदी है। झेलम नदी चिनाब की सहायक नदी है। अब हम बात करते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, झेलम चिनाब की सहायक नदी है। झेलम की कुल लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर कुल लंबाई। फिर प्रश्न आता है भारत में लंबाई कितनी है, 400 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा झेलम नदी की भारत में लंबाई कितनी है, 400 किलोमीटर लंबाई है। भारत के अंदर इसकी कुल लंबाई 400 किलोमीटर है और बाकी इसकी टोटल लेंथ 724 किलोमीटर है। झेलम चिनाब की सहायक नदी है। ध्यान रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है। डल झील और वुलर झील में इसका पानी जाता है। इसके किनारे यहाँ जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर बसा हुआ है। पीर पंजाल श्रेणी और महान हिमालय के बीच, ध्यान रखिएगा पीर पंजाल श्रेणी और महान हिमालय के बीच ये बसी हुई है। ध्यान रखिएगा कश्मीर घाटी जिसे हम कहते हैं ना, कश्मीर घाटी और पीर पंजाल श्रेणी के बीच से ये बह करके जाती है। इस पर जम्मू कश्मीर में तुलबुल परियोजना बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में किशन गंगा परियोजना भी इसी पर बनी हुई है। और किशन गंगा परियोजना को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है। ऊंचाई को लेकर के पाकिस्तान का आरोप रहता है कि भारत ने किशन गंगा परियोजना जो बांध है वो बहुत ही ऊंचा बनाया है, उसके कारण पाकिस्तान को झेलम नदी का पानी कम मिलता है। ठीक है, तो ये थी झेलम नदी। इस झेलम नदी का ये पूरा विवरण मैंने आपके सामने रखा है।
अब हम बात कर रहे हैं यहां पर चिनाब नदी के बारे में। चिनाब नदी, चिनाब नदी, चिनाब। प्रश्न बनता है उद्गम स्थान बाड़ा, लापचा, दर्रा, हिमाचल प्रदेश, और वहां पर इसके नाम हैं चंद्रा व भागा, तो इसे चंद्रभागा भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, चंद्रा व भागा दो नामों से इसका उद्गम माना गया है, तो इसे चंद्रभागा के नाम से भी पढ़ा जाता है। यहां पर दर्रा है, दर्रा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और यहां से इसके समीप से इसका उद्गम होता है ऐसे। दो नदियों के रूप में उद्गम है इसका, ध्यान रखिएगा। एक का नाम चंद्रा, एक का नाम भागा। चंद्रा, भागा, और इस दर्रे का नाम है बड़ा लापचा दर्रा। राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। यहां से ये नदी निकलती है हम बात कर रहे हैं चिनाब नदी की। ध्यान रखिएगा, चिनाब नदी, चिनाब नदी पहले हिमाचल प्रदेश में बहती है, उसके बाद में जम्मू कश्मीर में बहती है। दो राज्यों में बहती है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दो राज्यों में बहती है, ध्यान रखिएगा। और इस चिनाब नदी के अंदर यहां से एक नदी आती है त्रिमु या जंग, जिसको हमने लिखा था जान मगीना स्थान पर। ये नदी तो हो गई चिनाब, और ये नदी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं झेलम नदी, ये भी जम्मू कश्मीर से आती है और इसमें मिल जाती है पाकिस्तान में आकर के। फिर आगे चलती है चिनाब नदी, आगे चलती है, और इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है सतलज। सतलज, और सतलज का पानी इस चिनाब में, प्रश्न आता है सतलज का पानी इस चिनाब के अंदर कहां आके मिलता है? काला बाग, काला बाग पाकिस्तान में। ध्यान रखिएगा, काला बाग पाकिस्तान के अंदर इसका पानी मिल जाता है, और आगे चिनाब जाती है, आगे चिनाब जाती है, और चिनाब नदी यहां पर एक नदी और आती है इधर से, इस नदी में मिल जाती है। इस नदी का नाम है सिंधु नदी।
सिंधु नदी। सिंधु नदी के अंदर मिल जाती है, कहां जाके मिलती है? मिठान कोट। मिठान कोट कहां पड़ता है? पाकिस्तान। मिठान कोट पाकिस्तान। और फिर ये सिंधु नदी आगे जाती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये सिंधु नदी आगे जाती है, डेल्टा बनाती है और अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में गिर जाती है, अरब सागर में चली जाती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं चिनाब के बारे में, ध्यान रखिएगा। चिनाब नदी, चिनाब नदी के बारे में बहुत सारे बढ़िया बढ़िया प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो ये कि चिनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। चिनाब नदी की कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है भारत के अंदर। भारत के अंदर, ध्यान रखिएगा, भारत के अंदर इसकी कुल लंबाई, याद रखिएगा, ये भारत में है। भारत में कुल लंबाई भारत में 1180 किलोमीटर है। उद्गम स्थान बाड़ालापचा है, यहां से इसका उद्गम होता है। ध्यान रखिएगा, चंद्रा और भागा दो नदियों के नाम से, इसलिए इसको चंद्रभागा भी कहते हैं। और यहां ध्यान रखने वाली बात है कि जम्मू कश्मीर में ये जो क्षेत्र है, इसमें सर्वाधिक बाढ़ का कारण कौन सी नदी है? चिनाब। जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक बाढ़ आती है चिनाब नदी के कारण, ध्यान रखिएगा, चिनाब नदी के कारण इसमें सर्वाधिक बाढ़ आती है, सर्वाधिक बाढ़ आती है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, यहां पर एक परियोजना बनी हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर, बहुउद्देशीय परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका नाम है बगलिहार या दुलहस्ती परियोजना। बगलिहार या दुलहस्ती परियोजना, ध्यान रखिएगा। इस परियोजना को लेकर के भारत व पाकिस्तान के बीच विवाद है। भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है बगलिहार व दुलहस्ती परियोजना को लेकर के। और बगलिहार परियोजना कहां बनी हुई है? जम्मू कश्मीर में बनी हुई है, ध्यान रखिएगा। बगलिहार या दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर में बनी हुई है। ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक चिनाब है, लिख देता हूं मैं यहां, सिंधु की सबसे लंबी सहायक चिनाब नदी है। ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक चिनाब है, ठीक है, चिनाब नदी है। अब प्रश्न आता है, चिनाब की सबसे लंबी सहायक सतलज नदी है। ध्यान रखिएगा, चिनाब की सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो सतलज नदी है। तो ये टॉपिक है चिनाब नदी के बारे में। चिनाब नदी के बारे में इस मैप के द्वारा हमने समझने का प्रयास किया है। चिनाब नदी, चिनाब और उसकी सहायक, चिनाब किसकी सहायक है? ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी की सहायक है। चिनाब की सहायक नदी झेलम नदी है पहले, और झेलम नदी किधर से आके मिलती है? दाहिनी ओर से, दाईं ओर से आके मिलती है। सतलज नदी इधर किधर से आके मिलती है? बाईं ओर से, ध्यान रखिएगा। और ये जो सिंधु नदी है उसमें चिनाब किधर से मिलती है? बाईं ओर से।
बाईं ओर से जाकर के इसमें मिलती है, पठानकोट नामक स्थान पर, ध्यान रखिएगा। तो ये चिनाब नदी का एक छोटा सा मैप था, आप इसे बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। चिनाब नदी उद्गम स्थान पर चंद्रा व भागा दो नदियों से होती है, बाड़ा लापचा दर्रे के पास बिल्कुल समीप से, ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये।